तो फ्रेंड, जिस पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात करेंगे यह आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल से पहले पीरियोडिक टेबल का क्या क्या इतिहास रहा है, कौन कौन से पीरियोडिक टेबल आए थे, किन रसायनज्ञ ने कौन सा सिद्धांत दिया, सबसे पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। फिर आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम देखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इतिहास देखते हैं। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के इतिहास की, तो सबसे पहले मेंडलीव का आवर्त नियम आया। 1869 में रूस के वैज्ञानिक मेंडलीव ने 63 तत्वों का उपयोग करके पहली बार आवर्त सारणी प्रकाशित की। इसलिए आवर्त सारणी का जनक भी इन्हें कहा जाता है। इनके अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। AIMP पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए आप लोग कि इनके अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इनके आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव से पूर्व डोबे राइनर एवं न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रहे। डोबे राइनर ने त्रिक सिद्धांत कब दिया? 1817 में। ये पूछता है। जो जर्मन के रसायनज्ञ थे, मेंडलीव कहाँ के थे? तो रूस के थे, और डोबे राइनर जर्मन के थे। इन्होंने केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, जिसके फलस्वरूप यह पद्धति असफल रही। वो 3 त्रिक कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। वो पहला है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछता है, 4 दे देगा, जिसमें से एक कोई नहीं रहेगा और 3 रहेगा, उसको चाटना रहेगा। तो ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आया। 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। पूछता है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में 56वां तत्व कौन है, या कौन से तत्व पे समाप्त किया? तो थोरियम पे समाप्त किया। जो इनका लास्ट तत्व था वो 56 था। इन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्वों का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। ठीक है, इन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसीलिए इन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया, और इनका सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। ठीक है, इसीलिए इनका ये भी असफल रहा। इन्होंने कल्पना की कि प्रकृति में, अष्टक ने, न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है और भविष्य में कोई और तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बाद में बहुत सारे तत्व सामने आए, इसलिए इनका यह असफल हो गया। अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मोज़लेव साहब पे आधारित है। इन्होंने 1913 में सिद्धांत दिया। इनके अनुसार IMP पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे। इनके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है एवं वर्ग की संख्या 9 है, जो बहुत सारे उपवर्गों में है। अगर बात करें उपवर्गों को लेकर, कुल की बात करें, जैसे वर्ग 1 से लेकर 8 तक 2 उपवर्ग A एवं B में बटे हैं। इस प्रकार अगर उपवर्गों को शामिल किया जाए तो कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 18 हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करेंगे। कुछ तत्व है, बहुत सारे तत्व है, हम लोग ट्रिक से याद करेंगे और मैक्सिमम तत्व आपको याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, देखते हैं हम। अभी आपके सामने जो दिख रहा है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें हम देखेंगे कैसे हम तत्वों को याद करेंगे। तो सबसे पहला तत्व है, पहला ग्रुप है, ग्रुप A है। कैसे याद करेंगे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और जूम कर लेते हैं कैल्शियम और फ्रांसियम। इसको कैसे याद करेंगे पहले ग्रुप को? तो हलीना याद करेंगे आप लोग साथ में। हलीना किया रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। याद करेंगे ऐसे। पहला है हलीना किया रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, पहला याद हो गया, पहला ग्रुप का। इसके बाद से हम लोग क्या याद करेंगे? अब इधर आ जाएं, इसको याद कर लें पहले, फिर बीच में याद कर लेंगे। 5वां है बैगन, हम बदल दे रहे हैं, बैगन आलू गोभी इन थैला, बैगन आलू गोभी इन थैला। 14वां ग्रुप है कहे शिवजी सुनो पार्वती। 15वां है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, पक्का आपको याद हो जाएगा। 16वां है ओ शामा से तेरे पीछे, अभी फास्ट भी करेंगे।
17वां है फिर कल बाहर आई आंटी। 18वां है हेमा नेहा और कटरीना जीते रहना। और इस तरह हम इसको देखेंगे, अगर बात करें 21 से 21-22 से, तो सचिन तेंदुलकर भेरी क्रिकेटर मैन फिर भी कोई नहीं क्यों जाने। 39वां से देखेंगे, ए जरा नभ में तक रुक रहा पर आगे चढ़। और यहाँ से देखेंगे 72वां 73वां से, तो यहाँ से लेंथेनम होता है, तो ला हफ्ता हफ्ता वरना रोज, रोज REOS रोज, इधर पीटूंगा और हराऊंगा। ठीक है, तो इतना हम लोग याद कर लेंगे। इतना अगर याद कर लेते हैं तो मैक्सिमम तत्व है, बाकी ये सब बहुत ही कम पूछता है, यही मेन तत्व होता है। एक बार फिर हम कर देते हैं, स्पीड में आप लोग देखेंगे। पहला है, हलीना किया रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सचिन तेंदुलकर भेरी क्रिकेटर मैन फिर भी कोई नहीं क्यों जाने। ए जरा नभ में तक रुक रहा पर आगे चढ़। ला हफ्ता वरना रोज, रोज इधर पीटूंगा और हराऊंगा। 5वां से बात करें अगर 13 से, तो बैगन आलू गोभी इन थैला, कहे शिव जी सुनो पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ सामा से तेरे पीछे फिर कल बाहर आई आंटी, हेमा नेहा और कटरीना जीते रहना। इतने ट्रिक से मैक्सिमम सवाल हल हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे, बहुत ही इजी है, कोई हवाई नहीं है। अगर ऐसे आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि नहीं ट्रिक से ही याद करें, लेकिन यह ट्रिक आपको बहुत ही, जब याद नहीं आएगा तो उस समय आपको याद कर लेगा। इसको बना लेंगे कि हेमा नेहा और कटरीना जीते रहना, हलीना ने किया रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कहे शिव जी सुनो पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ सामा से तेरे पीछे फिर कल बाहर आई आंटी, सचिन तेंदुलकर भेरी क्रिकेटर मैन फिर भी कोई क्यों नहीं जाने, ये जरा नब्बे तक रुक रहा पर आगे चढ़, ला हफ्ता वरना रोज पीटूंगा और हराऊंगा। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या परिवर्तन होता है। फ्रेंड, बात करें वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तो परमाणु आकार बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, आयनन ऊर्जा का मान घटता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है और इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान भी घटता है। अब बात करें हम आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु आकार घटता है, विद्युत धनात्मकता घटती है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बढ़ता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे ग्रुप से पूछ लेता है। तो पहला जो ग्रुप होता है, पहला समूह होता है एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक, इसमें कितने तत्व होते हैं, तो इसमें 13 होते हैं, 13 होते हैं, इसमें 37 हो जाएंगे। इसके बात करें ग्रुप डी की, तो इसमें क्या होता है, तो 40 तत्व होते हैं। इसे संक्रमण धातु कहते हैं। पहले को क्षारी धातु बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं, दूसरा अल्कली अर्थ मेटल है यानी कि क्षारी मृदा धातु है। डी को संक्रमण धातु बोलते हैं या सेतु धातु भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिज एलिमेंट होता है। और इसको बात करें तो पी ब्लॉक, ए पी ब्लॉक होता है, ए एस ब्लॉक है, एक मिनट, ए एस ब्लॉक है, ए पी ब्लॉक है और डी ब्लॉक है और ए एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो 57 से लेकर के 103 तक। इसमें कितने होते हैं, तो 28 तत्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे पूछता है कि किस ग्रुप को हम इनर्ट गैस बोलते हैं या अक्रिय समूह बोलते हैं या नोबल गैस बोलते हैं, तो है 18वां ग्रुप है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। इसके बाद हम क्या करें, अगर 17वां को देखें तो इसको हाइलोजन बोलते हैं। ठीक है, सिक्कों का धातु पूछता है किस ग्रुप को बोलते हैं, तो 11वां को, जो क्या है, कॉपर है, सिल्वर है, सोना है। ठीक है, इस ये पूछता है। और अगर बात करें उपधातु की, तो उपधातु कौन कौन सा है, तो बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टेलुरियम है और पोलोनियम है। ये सारे हैं 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यानी कि 7 क्या हैं, उपधातु हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछता है इस तरह से कि एस ब्लॉक का पहला तत्व क्या है, तो एस ब्लॉक का पहला तत्व हाइड्रोजन है और एस ब्लॉक का अंतिम तत्व क्या है, तो रेडियम है 88 पे।
पूछता है पी ब्लॉक का पहला तत्व क्या है, तो पी ब्लॉक का पहला तत्व बोरान है। और पी ब्लॉक का अंतिम तत्व क्या है, तो ओगनेशन है, 118 पे है। इसी तरह पूछता है कि डी ब्लॉक का पहला तत्व क्या है, तो स्कैंडियम। और डी ब्लॉक का अंतिम तत्व क्या है, तो कॉपरनेशियम। और इसी तरह पूछता है कि एफ ब्लॉक का पहला तत्व क्या है, तो एफ ब्लॉक का पहला तत्व लेंथेनम है। और एफ ब्लॉक का अंतिम तत्व क्या है, तो लेवेरेंसियम है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी हम ध्यान। तो दोस्तों कैसा रहा आज का क्लास? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हम इसी तरह का वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।